हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में और उनके बीच का डिफरेंस जाना था। जैसे कि अगर हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दे दिए जाएं तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन कौन सा मिरर कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है। आज हम बात कर लेंगे कि इन दोनों मिरर का यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स और कॉनकेव का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण का प्रयोग। अवतल दर्पण का जो फर्स्ट यूज़ है वो हम करते हैं ऑटोमोबाइल की हेडलाइट्स में, टॉर्च में, डेंटिस्ट जो मिरर यूज़ करते हैं उसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, कॉनकेव मिरर का। शेविंग करने के लिए हम जो मिरर यूज़ करते हैं वो कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। सोलर कुकर जिसमें हम खाना गर्म करते हैं उसमें भी हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब मेन चीज़ ये आती है कि हम इन मिरर्स में अवतल दर्पण का यानी कि कॉनकेव मिरर का यूज़ करते क्यों हैं। तो फ्रेंड्स, कॉनकेव मिरर में एक खास प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है वो, कि जो दूर से जो रेज आती है ना, इस तरह से ये दूर से जो रेज आती हैं, कॉनकेव मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है कि इन इन मिरर्स, इन जो भी रेज है ना, इन सभी को वो एक पॉइंट पे मिलाने की क्षमता रखता है। कॉनकेव मिरर क्या करता है, जो भी रेज आती है ना उन सभी को एक पॉइंट पे मिलाने की क्षमता रखता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, जो भी दूर से जो रेज आती है ना उसको एक पॉइंट पे, जब ये सारी रेज एक पॉइंट पे मिल जाती हैं, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। तो इसी रीज़न से हम इन सभी चीज़ों में कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों में जो भी प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है वो इन सभी मिरर में जो भी प्रॉपर्टी में चाहिए होती है वो कॉनकेव मिरर में ही होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तल दर्पण का प्रयोग, यानी द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इसका जो फर्स्ट यूज़ है द रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल, यानी जो गाड़ियाँ होती हैं ना, गाड़ी के जो साइड के मिरर होते हैं उनमें हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। ठीक है, साइड में गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं ना, जहाँ पे पूरा ट्रैफिक दिखता है, साइड के जो मिरर रहते हैं जहाँ पे साइड पीछे का पूरा ट्रैफिक दिखता है, उस उनको हम बोलते हैं उनमें हम यूज़ करते हैं उत्तल दर्पण का। ठीक है, और जो स्ट्रीट लाइट्स होती है, स्ट्रीट लाइट, उसमें भी हम किसका यूज़ करते हैं, उत्तल दर्पण का। अब वही चीज़ आ जाती है कि इन दोनों में हम उत्तल दर्पण का यूज़ करते क्यों हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में एक खास प्रॉपर्टी होती है। वो क्या होती है, ये एक पॉइंट से सभी रेस को ऐसे डाइवर्स कर देती है, ऐसे फैला देती है। ठीक है, तो इन दोनों में ही हमें इसी प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है, यानी डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इनमें किसका यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यानी उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब ये बात हो गई उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। अब हम बात करेंगे द इमेज फॉर्मेशन, यानी कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज किस तरह की बनती हैं, किस तरह की इमेज बनती हैं। ठीक है, तो बात सबसे पहले करते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी बनती हैं, विजुअल एंड इरेक्ट इमेज, यानी कि सीधी सीधी स्पष्ट इमेज बनती है किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। और दूसरा जो पॉइंट की बात करेंगे, डिमिनिस्ड इमेज। डिमिनिस्ड इमेज यानी छोटा, यानी कि अगर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है, सीधा और सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में कैसा बनता है, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, यानी विजुअल इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड इमेज। और वहीं हम जब बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर में कैसी इमेज बनती है, इट कैन फॉर्म्स ऑल टाइप ऑफ इमेज। ये किसी भी तरह की, कॉनकेव मिरर को कैसी भी इमेज दे दो, कैसी भी इमेज बना देगा, यानी कि उल्टी, सीधी, छोटी, बड़ी। दैट मीन्स कॉनकेव मिरर किसी भी तरह की इमेज बना सकता है, इट कैन फॉर्म ऑल टाइप ऑफ इमेज। बट कॉन्वेक्स मिरर कैसी बनाता है, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, विजुअल इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड इमेज। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे समतल दर्पण के बारे में। वहाँ हमने क्या किया, स्फेरिकल दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर की बात करी, यहाँ हम प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण की बात करेंगे। तो समतल दर्पण में जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसकी फर्स्ट कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। मान लीजिए ये आपका क्या है, मान लीजिए ये आपका है एक प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर में क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर 5 सेंटीमीटर ऐसे दूर खड़ा है, मान लो प्लेन मिरर से 5 सेंटीमीटर दूर ये कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, हमसे पूछा जाएगा कि इस व्यक्ति की इमेज प्लेन मिरर से कितने दूर बनेगी।
इस व्यक्ति की प्लेन मिरर से इमेज कितनी दूर पड़ेगी बनेगी। तो प्लेन मिरर की खास बात होती है कि जितने डिस्टेंस पे व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट या फिर जो कोई भी पर्सन है, जितने भी डिस्टेंस पे खड़ा हुआ होता है तो उसकी इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है। यानी ये 5 सेंटीमीटर दूर खड़ा है ना, तो इसकी इमेज क्या है, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे ही बनेगी। प्लेन मिरर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगी इसकी इमेज। और अगर दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए कि द टोटल डिस्टेंस इसकी ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज के बीच की, ऑब्जेक्ट और उसके इमेज के बीच की टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। और तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा किस चीज़ में बन सकता है। मान लो एक ये है कि कोई भी पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट है जो प्लेन मिरर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है, उसका मन हुआ कि वो 2 सेंटीमीटर पीछे खिसक जाए। क्या उसका मन हुआ कि 2 सेंटीमीटर पीछे खिसक जाए। तो अब हमसे पूछेंगे कि बताओ कि अब उसकी इमेज कहाँ बनेगी। यानी पहले तो वो जो पर्सन था वो 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे खड़ा था, उसने क्या किया, वो 2 सेंटीमीटर पीछे खिसक गया। तो अब हमसे क्या पूछेंगे कि अब उसकी और उसके इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, ये 5 ये 2, तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। ठीक है। तो जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि कोई भी मान लो प्लेन मिरर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मान लीजिए 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से प्लेन मिरर की तरफ आ रहा है। ऑब्जेक्ट जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड से की वेलोसिटी से प्लेन मिरर की तरफ आ रहा है। तो बताइए कि जो इमेज है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वो किस वेलोसिटी से प्लेन मिरर की तरफ आता हुआ हमें दिखाई देगा। तो सिंपल है, हमेशा क्या होता है, याद रखिए, हमेशा जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जो भी क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट होता है, उसकी जो स्पीड अगर 20 है तो उसकी जो इमेज है वो हमेशा उसकी ट्वाइस यानी 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमें आती हुई दिखेगी। यानी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हमेशा उसकी ट्वाइस स्पीड से हमें आती हुई दिखेगी। अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। ओके। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं सारा जो जितना भी आज हमने पढ़ा है। हमने बात करी किसकी, अवतल दर्पण के प्रयोग की। अवतल दर्पण का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, ऑटोमोबाइल हेडलाइट्स में, टॉर्च में, डेंटिस्ट मिरर में, शेविंग मिरर, सोलर कुकर में। इन सभी में हम अवतल दर्पण का यूज़ करते क्यों है, क्योंकि अवतल दर्पण में एक खास प्रॉपर्टी होती है, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी का मतलब है जितनी भी जो रेज आ रही होती हैं दूर से, उसमें उन सभी को एक पॉइंट पे मिलाने की क्षमता होती है, किसमें, कॉनकेव मिरर में। इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमने बात की थी उत्तल दर्पण का यूज़ हम कहाँ करते हैं, द रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल। यानी कि जो गाड़ी है उसकी साइड वाली जो हेड साइड की जो लाइट्स हैं उसमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिसमें पीछे का सारा ट्रैफिक दिखता है। और दूसरा स्ट्रीट लाइट में हम उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। इन दोनों में हम उत्तल दर्पण का यूज़ करते क्यों है, क्योंकि इसमें एक डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी होती है, सेम कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी का ऑपोजिट। डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, ये किसी पॉइंट से सभी रेस को डाइवर्स करने की क्षमता रखती है, यानी सभी रेस को फैलाने की क्षमता रखती है। ठीक है। उसके बाद हमने बात करी इमेज फॉर्मेशन के बारे में, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसी बनती है। कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेज बनती है, विजुअल एंड इरेक्ट इमेज एंड डेमिनिस्ड इमेज, यानी सीधा छोटा सीधा छोटा प्रतिबिंब। ठीक है, सीधा स्पष्ट और छोटा प्रतिबिंब। और कॉन्केव मिरर में कैसी इमेज बनती है, इट कैन फॉर्म ऑल टाइप ऑफ इमेज, यानी उल्टी सीधी छोटी बड़ी कैसी भी इमेज ये बना सकता है। नेक्स्ट फिर हमने बात करी थी समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, समतल दर्पण में जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट की हमने बात करी कि कोई भी हमें प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण दे दिया गया है, तो उससे अगर कोई भी वस्तु 5 सेंटीमीटर, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कितने डिस्टेंस पे बनेगी, वो भी 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगी। और अगर हमसे पूछा जाए कि इमेज और उस पर्सन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो 5 और 5 टोटल काउंट करके कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ओके। प्लेन मिरर में हमने जो सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करी थी वो थी कि अगर व्यक्ति 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है, उसका मन हुआ कि वो 2 सेंटीमीटर पीछे खिसक जाए, तो 2 सेंटीमीटर पीछे खिसक गया। अब हमसे पूछा जाएगा कि प्लेन मिरर में वो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस अब कितनी हुई, पर्सन या इमेज के बीच की डिस्टेंस अब कितनी हो गई। तो 5 और 2 7, 7 इधर, यानी कि 7 + 7 14। तो ये इमेज और ये जो पर्सन यहाँ पर आ गया था उसके बीच की डिस्टेंस अब कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हमने बात की थी कि अगर प्लेन मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड की ओर से आता है, तो उसकी जो इमेज बनेगी उसकी स्पीड हमें उसकी स्पीड कितनी होगी, कितनी हमें दिखाई देगी। तो उसकी स्पीड जो है वो ऑब्जेक्ट की स्पीड का ट्वाइस हो जाएगी, यानी अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी के कॉन्सेप्ट्स की हम बात करेंगे, बाकी का जो लाइट के और भी जो फिनोमिना है उसकी हम बात कर लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।